नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और आज अपने मिलकर करेंगे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सप्लेन करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, चांसेस बनते हैं। तो इसको ड्रॉ करके देख लीजिएगा। पहली बात, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि किस तरह से ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर पहला लाइफ का ओरिजिन हुआ, पहला जीव बना, पहला ऑर्गेनिज्म बना। इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उसमें सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली जो थ्योरी है उसका नाम है ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी। ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी है। ओपेरिन और हाल्डेन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस बात को समझाया लोगों को कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये सब बने हुए हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दुनिया में सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आए, अकार्बनिक तत्व आए, और उन्हीं के आपस में रिएक्ट करने के बाद, क्रिया करने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, ग्लूकोज, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए वगैरह। और उसके बाद इन सब से एक सेल तैयार हुई। इस थ्योरी को पुख्ता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनके नाम है यूरे एंड मिलर। इन्होंने अपनी लैब के अंदर एक ऐसा सेटअप तैयार किया जो आप देख पा रहे हैं, और इस सेटअप से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो ओपेरिन हाल्डेन बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, सत्य वचन है। और ये एक्सपेरिमेंट चला था 18 दिन तक। इस सेटअप पे आते हैं, और इस सेटअप में वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, माहौल तैयार करने की कोशिश की गई जैसा प्रिमिटिव अर्थ पे था। प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था? जो कुछ भी था वो वेपर फॉर्म में था। पानी था वो वेपर फॉर्म में था। टेम्परेचर काफ़ी हाई था, हर चीज़ उबल रही थी, और जो लाइटनिंग है, बिजली कड़क रही थी, काफ़ी यूवी रेज आ रही थी। ऐसा माहौल बनाने के लिए उन्होंने ये सेटअप तैयार किया। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि दो अपने पास चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। एक स्पार्क चैम्बर है बड़े वाला, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, और एक छोटा चैम्बर है जिसमें लगातार पानी उबाला जा रहा है। उबला हुआ पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर पहुंचेगा, रास्ते में उसको वैक्यूम पंप मिलेगा। वैक्यूम पंप का काम क्या है? इस पूरे इक्विपमेंट में, इस पूरे सिस्टम में जितने भी हवा है उसको बाहर निकालने का काम वैक्यूम पंप करेगा। और फिर वो जो पानी की वेपर बनी है वो आएगी स्पार्क चैम्बर में, और स्पार्क चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। इन दो इलेक्ट्रोड्स की वजह से यहाँ पर लाइटनिंग वाला इफेक्ट जनरेट करवाया जाता है, जैसे बिजली कड़कती है। तो इस चैम्बर के अंदर लगभग 75,000 वोल्ट्स की लाइटनिंग जनरेट की गई, और इस स्पार्क चैम्बर का टेम्परेचर रखा गया 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान था इसके अंदर। उस चैम्बर में 3 गैसेस डाली गई, एक मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जो गैसेस है उनका रेशो रखा गया 2:1:2, और पानी तो ऊपर से आ ही रहा है वेपर की फॉर्म में। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पर आपस में मिक्स हो गए, आपस में रिएक्ट की। किसकी प्रेजेंस में? हाई लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पर करंट पैदा हो रहा है। उस वजह से ये चारों के चारों आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो भी मटेरियल अपने को मिलेगा, जो भी आउटपुट निकलेगा, वो गैस फॉर्म में नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा वहाँ से अपने कोल्ड वाटर डालेंगे ठंडा करने के लिए, कंडेंस करने के लिए। तो वो जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। और जो भी यूरे एंड मिलर को लिक्विड मिला ठंडा करने के बाद, उसको अलग निकाल लिया गया। इस सैंपल को अलग से निकाल लिया, नीचे टैप लगी हुई है। फिर जांच पड़ताल की गई कि उस सैंपल में आखिर है क्या। तो चौंकाने वाली चीज़ मिली, उसमें 3 टाइप के अमीनो एसिड्स थे। अमीनो एसिड्स कौन कौन से? एक था ग्लाइसिन, एक था एलेनिन, और एक था एस्पार्टिक एसिड। और अपने को मालूम है कि अमीनो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बायोमोलिक्यूल्स। अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन, फिर आरएनए, डीएनए, और उसके बाद सेल। तो इस तरीके से यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो ओपेरिन हाल्डेन बता रहे हैं, जो ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी है, वो सही है।
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।